वेलकम बैक नाजरीन। और अब समझ नहीं आ रहा कि वेलकम करूं कि क्या कहूं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी और आपका राब्ता खत्म हो गया या हमारा आपका जो डिस्कशन है वो इस बात पे खत्म हो गया जो हम कर रहे थे महंगाई के ऊपर, क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना एक हॉट टॉपिक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने अभी इस वक्त बात नहीं की तो हमारी आने वाली जो नस्ल है या हमसे जो नस्ल चलने वाली है उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उनके एजुकेशन में आएंगे, उनकी सेहत में आएंगे, उनके रहने में आएंगे, उनके स्टेटस में आएंगे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में आएंगे। तो उसके लिए हमें ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम कल इस बात पे फिर इस टॉपिक पे फिर डिस्कस करेंगे और आपके हम कल कम थोड़े कॉल्स देंगे लेकिन लेंगे ज़रूर। आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं, चाहे तो हमारा जो फेसबुक के पेज है डॉक्टर मोइज़ लाउंज का फ़ैन पेज, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करें। आप चाहें तो वहाँ पे भी सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन करके भी हमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं। आपसे भी कल मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, महंगाई को एक दिन के लिए झेल लें क्योंकि कल हो सकता है मैं आपको बहुत बड़े बड़े हल दे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा। मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सबक है और इस सबक को अगर आप समझ गए तो कल हम जो गुफ्तगू करेंगे महंगाई की उसमें फिर आपको वो नज़र भी आ जाएगा सोल्यूशन क्या है। ये रियल स्टोरी है, थोड़ी सी चेंज हुई है, उस पर बाकायदा एक फिल्म बनी है। इंग्लैंड में दो बहुत ही बिलियनर्स, अमीर तरीन लोग, दोनों दोस्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो भाई थे, नहीं दोनों में एक बहस चल रही है कि इंसान अगर किसी मुश्किल में हो और अगर उसे यकीन हो जाए कि उसे कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी, चाहे वो यकीन जो है वो सही ना भी हो, उसे बस एतमाद या भरोसा आ जाए, चाहे वो झूठा क्यों ना हो, दिलासा झूठा क्यों ना हो, उम्मीद झूठी क्यों ना हो, तो वो तरक्की करेगा। एक भाई कहता है नहीं करेगा, दूसरा भाई कहता है करेगा। उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट कर 1,00,000 पाउंड की एक नोट छपवाई। 1,00,000 पाउंड की। इंग्लैंड में आज भी जो नोट होती है वो 50 पाउंड की होती है। 1,00,000 पाउंड की एक नोट छपवाई। छपवाने के बाद उन्होंने ये किया कि उस नोट को उन्होंने एक सड़क पर रख दिया। दोनों भाई दीवार के पीछे खड़े होकर देखने लगे। एक शख्स जो कि लुट चुका था, बिजनेस के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बुरी हालत में था, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने वो नोट उठाया, नोट उठा के उसने हाथ में रखा। एक भाई ने देखा, दूसरे भाई से कहा कि देखो ये नोट जो है ये लेके चला जाएगा और ये खर्च कर देगा। दूसरे भाई ने कहा देख ये नोट जो है ये खर्च नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा नोट का चेंज कोई भी नहीं देगा, बैंक किसी बैंक के पास होगा ही नहीं। दूसरे ने कहा देखना इस नोट को इस्तेमाल करेगा। खैर वो शख्स नोट लेके गया, भूख लगी थी, रेस्टोरेंट में गया, खाना मांगा, खाना आया, खाना खाया, नोट रखी तो रेस्टोरेंट वाला परेशान कि इतने बड़े नोट का चेंज ही नहीं मेरे पास, नहीं छुट्टा ही नहीं है। उसने कहा यार तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम। उसने कहा मैं हिसाब में रख लेता हूँ, तुम्हारे पास जब छुट्टे हो तो दे देना। खैर जी उसने सोचा कपड़े भी नए, एक दुकान में गया, कपड़े लिए, कपड़े खरीदे, उसके बाद भी छुट्टा नहीं, उसने नाम लिख दिया। इस तरह ये खाता भी रहा, कपड़े भी बनाता रहा, किसी को इसने पैसे नहीं दिए क्योंकि वो नोट इतना बड़ा था कि उसका चेंज नहीं था। फिर उसके बाद उसको एक अपने पुराने दोस्त के पास गया जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था। उससे कहा कि यार मेरे पास ये 1,00,000 पाउंड है और मैं चाहता हूँ स्टॉक के अंदर काम करूँ। जी उसने कहा मैं ये स्टॉक खरीदता हूँ। बातें मशहूर हो गई लोगों की कि एक बहुत बिलियनर आदमी है, एसेंट्रिक यानी फकीराना मिजाज का एक बिलियनर है जिसके पास 1,00,000 पाउंड का एक नोट है और वो ये स्टॉक खरीद रहा है। उसने जिस स्टॉक में हाथ डाला दुनिया उस स्टॉक के अंदर गई। उसने इतने स्टॉक लोग डूबे के उस गए उस स्टॉक में कि उस कीमत कहां से कहां चली गई। वो स्टॉक सेल करता, उससे वो पैसे कमाता, किसी और स्टॉक में डालता। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि वो शख्स जिसकी जेब में एक आना नहीं था, एक पैसा नहीं था, एक पेंस नहीं था, वो खाना भी अच्छा खा रहा था, लिबास भी महंगे से महंगे पहन रहा था। स्टॉक से उसने पैसा कमाया और बहुत कमाया। कमाने के बाद फाइनली उसने वो सारे पैसे जो होटल वालों को थे, कपड़े वालों को थे, घर लिया, उस वाले सबको वापस दे दिए। उस एक नोट को कैश किए बजाय यानी छुट्टा करवाए बगैर उसने इस एतमाद के साथ कि मेरे पास 1,00,000 पाउंड है, जबकि वो 1,00,000 पाउंड उसके अपने नहीं थे, उस एतमाद ने उसके अंदर वो ताकत पैदा की, वो विजन पैदा किया कि उसने अपनी मुफलिसी का इलाज ढूंढ लिया और वाकई वो शख्स जो है वो एक दिन मिलियनर बन गया। मिलियनर बनने के बाद इसने सोचा कि जो 1,00,000 पाउंड का नोट है ये किसका, और सड़क पे मिला था। एक दिन वो वहीं गया और खड़ा रहा। कुछ देर के बाद वो दोनों अमीर भाई आए, आके उससे मिले और उससे कहा कि ये नोट हमारा था, ये कैश हो नहीं सकता था क्योंकि ये कैश सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड करेगा और बैंक ऑफ इंग्लैंड को पता था कि नोट हमारा है।
तो तुम अगर कैश कराने जाते तो तुम पकड़े जाते और पुलिस तुम्हें अंदर करती। हम दोनों भाई ने शर्त लगाई थी, एक भाई ने कहा ये कुछ नहीं करेगा, मैंने एक भाई ने कहा ये करेगा। तो वाकई तुमने इस 1 लाख पाउंड के नोट से तुमने अपनी जिंदगी बदल दी। तुम मुफलिसी में थे, आज तुम लखपति बन गए। नाजरीन, बताना क्या था? बताना ये था कि कल हम इसी हवाले से बात करेंगे। महंगाई अगर कम नहीं हो सकती तो कुछ और हम कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सौदा मत कीजिएगा, बच्चों की एजुकेशन पर सौदा मत कीजिएगा, सस्ता तेल सस्ता घी मत कीजिएगा, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ अगर आपके जिस्म में गई तो आपको जो पैसे खर्च होंगे सेहत पर, दवाइयों के पीछे, वो बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको दी है, ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये ठीक है कि हम सब के सब पूरा एज ए नेशन, एक मुल्क, हम सब परेशान हैं। कल इसके हवाले से बात करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम बिलखुसूस जो लोग देखते हैं, मेरे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, मेरी इज्जत एहतराम करने वाले, कल जो मैं मशवरा दूंगा उस मशवरे पर अमल करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि रातों रात हम पूरे पाकिस्तान को चेंज कर देंगे, बट मे बी इफ़ यू कैन ब्रिंग अ लिटिल डिफरेंस, छोटा सा अगर हम चेंज ला सकें अपने अतराफ़ में, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे और तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।